अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने 5 पसंदीदा स्टॉक्स बताने वाला हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है अगले 1 से 2 साल में डबल हो जाएँगे। ये स्टॉक्स जो हैं ये क्या नाम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ तो नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है अगले 1-2 साल में इनकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, जिसकी वजह से जो इनके शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और क्या नाम है, इनमें क्या नाम है रिस्क ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से इनमें रिटर्न भी ज़्यादा है। तो ये अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो 5 कंपनीज़ में आप थोड़े-थोड़े क्या नाम है अपना 5-5% कर सकते हैं। टोटल अपने पोर्टफोलियो का मैक्स 25% इसमें इन्वेस्ट कर दें, बाकी 75% स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में। जो 5 स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं PSXC, उस पे भी वीडियो मैं बनाऊँगा। अभी जो बना रहा हूँ वो है मेरे, जो मुझे ऐसा लगता है 5 काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी है अगले 1 से 2 साल में। और ये जो पाँचों कंपनी ये शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में फॉल करती हैं। तो 5वीं जो कंपनी है वो है मेरी पसंदीदा, वो है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। GGG, ट्रिपल GL इसका टिकर सिंबल है। इसकी करंट रेट देख लें तो ये 8.43 पे आज ट्रेड कर रहा है। रिसेंट इसके रिटर्न्स देख लें तो इसने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, 5-6 रुपये से ये आज 8 रुपये तक आ गया है। और इसने हाई जो इसका था ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 रुपये का इसने हाई मारा है। कंपनी का जो बिजनेस है वो ये ग्लास मैन्युफैक्चर करती है, जो फार्मास्यूटिकल्स वालों के ग्लास होते हैं ना, ये वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके डायरेक्ट हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं क्या कि, क्योंकि मार्केट कैप और नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। हम डायरेक्ट जाके इसकी फाइनेंशियल्स देखते हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। पहले नीचे से मैं आपको इसके ईयर वाइज दिखा दूँ तो 2021 में इनका EPS 0.85 था, 2022 में 0.82 थोड़ा सा कम हुआ, 2023 में थोड़ा और कम हुआ 0.42, लेकिन 2024 में बढ़ा है 0.60 हुआ है। उसके बाद अब क्वार्टर वाइज देख लें तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इम्प्रूव कर रहे हैं अपने EPS। पहले क्वार्टर में 0.11, दूसरे क्वार्टर में 0.17, तीसरे क्वार्टर में 0.18, और जो 2025 का पहला क्वार्टर था उसमें 0.21 EPS आया इनका। कैश डिविडेंड अभी लोग नहीं दे रहे, क्योंकि अभी अपनी कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे ट्रांसमिशन कर लेते हैं डाउनलोड, ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टरली, ये रहा। इसमें थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है बिजनेस के हवाले से भी पढ़ेंगे और इनके फाइनेंशियल्स के भी हवाले से, बाकी देखेंगे इसमें ग्रोथ है नहीं है। फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट, ये सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं PVC पाइप्स, और ये आप देखते होंगे क्या नाम है फार्मास्यूटिकल में जो इस्तेमाल होते हैं ग्लास, ये वो मैन्युफैक्चर करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लें इसकी, तो इस क्वार्टर की कैसे। During the period under review, your company closed the sales at 720 million, marked as compared to the period end sales of 773 million. Gross profit of the company is 142 million, whereas it was 164 million the same period last year due to increase in output, input cost of energy and imported raw material. ये सारी अपने क्या नाम है परफॉर्मेंस बता रही है। सेल वाइज थोड़ी सी कंपनी की जो सेल्स है वो कम हुई, 773 मिलियन से कम होकर 720 मिलियन की हुई। सेल्स थोड़ी कम है, लेकिन ये ग्रॉस सेल्स है। नेट सेल्स की बात करें तो 653 मिलियन से कम होकर 609 मिलियन की सेल हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका थोड़ा कम हुआ इस क्वार्टर, 163 मिलियन से कम होकर 141 मिलियन का हुआ। लेकिन जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी बढ़ी है, 6.6 मिलियन से बढ़कर 7.7 मिलियन की हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका वो लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 128 मिलियन से बढ़कर 162 मिलियन का हुआ है, हालांकि सेल्स इनकी गिरी है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, पिछले क्वार्टर में 94 मिलियन की थी, इस क्वार्टर में 102 मिलियन की हैं। और इनका जो नेट प्रॉफिट बचा आखिर में वो 25 मिलियन का बचा था सितंबर 2023 के क्वार्टर में, और इसमें 50 मिलियन का है। तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है जो इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में रिवाइज हो रही है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो ये उसकी वजह से इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर 100 मिलियन से इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होकर 30 40 या 50 मिलियन तक भी आ जाती है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है, अगर इन्होंने अपनी सेल्स और ना भी बढ़ाई, बिल्कुल ऐसी ही रखी, तो जब भी 100 मिलियन का इनका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम होती है अगर। तो दूसरा,
कंपनी फ्यूचर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कंपनी फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसमें उनमें इन्वेस्ट कर रही है। योर कंपनी देखिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में जाके देखेंगे, योर कंपनी हैज़ परचेज 6 न्यू यूरोपियन एम्यूल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, यानी ये कंपनी ने 6 न्यू और मशीन्स लाई हैं एम्यूल मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे क्या नाम है इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो मशीन इसलिए लाए होंगे क्योंकि उनको ऐसा दिख रहा होगा कि आगे डिमांड ज़्यादा है। दिस विल इंक्रीज आवर कैपेसिटी ऑफ एम्यूल्स टू ऑलमोस्ट 55 मिलियन पर मंथ। 55 मिलियन पर मंथ एम्यूल ये बना सकते हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन योर कंपनी विल बी इन पोजीशन टू cater द डिमांड ऑफ लोकल एंड एमएनसी फार्मास्यूटिकल इनसाइड द पाकिस्तान। इसकी जो मशीन लाने के बाद ये लोकल भी और जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको क्या नाम है कैटर कर सकते हैं उनकी डिमांड को। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ग्लास एम्यूल्स एंड ट्यूबुलर vials in both clear glass and amber glass in Latin American and South African markets, यानी कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता लोकल डिमांड के बाद अब एक्सपोर्ट करने भी जा रही है। वैसे भी करते भी हैं, लेकिन अब ये अब और ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे लैटिन अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में। तो ये इनकी क्या नाम है, एक तो ये सेल्स वाइज भी इंक्रीज होगी, क्या नाम है जब इनकी जब आ जाएगी मशीन्स आ जाएंगी, उससे इनकी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बढ़ेंगी। सेल से ये इनका थोड़ा सा क्या नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दूसरा ये इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी, तो इससे उनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो सकता है। ये 50 मिलियन से बढ़कर अगले साल के जो सितंबर का क्वार्टर आएगा मेरे ख्याल से उसमें ऑलमोस्ट ये 89 90 100 मिलियन तक भी जा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इनका ईपीएस डबल हो जाएगा। दूसरा जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है चौथा, सॉरी ये पांचवा था, दूसरा चौथा जो है वो है कोहाट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसकी करंट प्राइस देख लें तो ये करंट 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंट इसने इसके भी रिसेंट रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। साल में इसने ऑलमोस्ट 93% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ का देख लें तो ये 19-20 रुपये से आज 35 रुपये पर आ गया है। कंपनी टेक्सटाइल क्या नाम है बिजनेस में इन्वॉल्व है। इनका डायरेक्ट क्या नाम है रिजल्ट देख लेते हैं, पहले नीचे आके देख लेते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और नीचे आके इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर वाइज कैसे थे। 2021 में इनका ईपीएस 15 का था, 2022 में थोड़ा कम हो गया 14 का हुआ, 2023 में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया 4 का हुआ, 2024 में इम्प्रूव हुआ इनका ईपीएस 10.29 का हुआ। अब क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है इनका। 2022-24 के फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में 1.28 का था, 2024 के थर्ड क्वार्टर में 1.84 का, और जब 2025 का जो पहला क्वार्टर हुआ उसमें 3.80 का था। तो ये इसी तरह अगर इनका चलता रहा तो ये इसकी इम्प्रूव होगा और क्या नाम है 13-14 का इसका आ जाएगा ईपीएस साल का। तो उस हिसाब से इसकी जो भी अभी के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है हो सकती है। डायरेक्टर्स रिव्यू की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। द कंपनी अचीव्ड अ टर्नओवर ऑफ 1.9 बिलियन एज एन 18% इंक्रीज कंपेयर टू रुपीज 1.6 बिलियन ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर, यानी कि इनकी सेल्स 18% से बढ़ी, 1.6 बिलियन से बढ़कर अब 1.9 बिलियन की हो गई। Despite the significant challenge posed by a 150% increase in gas prices, the company managed to maintain profitability, posting a pre-tax profit of 104 million, reflecting 15% growth. Additionally, the plant operated at full capacity, which likely to contribute company to absorb the cost while still improving its bottom line। यानी कि इस साल जो गैस की प्राइसेस हैं वो 150% इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने अपनी, ये लोग बता रहे हैं कि 15% इंक्रीज करी है प्रॉफिटेबिलिटी। अब देख लेते हैं कंपनी क्या नाम है प्लान क्या कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से। टू अचीव इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, the company board has approved a BMR plan to replace old technology machine with more advanced machine, which is expected to increase revenue, reduce cost and enhance profitability। यानी कि ये जो इनकी जो पुरानी मशीन्स हैं ये उसको बदल रहे हैं अब नई मशीन्स में, जिससे एक तो इनका रेवेन्यू वाइज इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, दूसरा कॉस्ट कट होगी और प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस होगी क्योंकि वो जो नई मशीन होंगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगी पुरानी वाली से। एक और कंपनी ने ये बताया कि द कंपनी हैड एन ऑपरेशनल सोलर कैपेसिटी ऑफ 2.5 मेगावाट रिसेंटली एंड
An additional 3 megawatt solar project was planned for installation, of which 2 megawatt has been commissioned, bringing the company total capacity to 4.1 megawatt. Upon the completion of remaining 1.5 megawatt in November 2024, the company total solar capacity will be 5.1। यानी कि कंपनी बता रही है कि कंपनी की 2.1 मेगावाट की पहले से थी सोलर कैपेसिटी, अब कंपनी ने उसको थोड़ी और बढ़ाकर 3 मेगावाट कंपनी ने प्लान करा था कि इंस्टॉल करेंगे, जिसमें तो 2 मेगावाट कर लिया है। अब कंपनी की जो है 4.1 मेगावाट की है, और जो 1 मेगावाट है वो 2024 नवंबर 2024 में हो गया होगा। अभी इनके दिसंबर के रिजल्ट नहीं आए, जब दिसंबर के रिजल्ट आएंगे फिर उसमें देखेंगे कि क्या वो इंस्टॉल हो गया या नहीं। और आज की डेट में जो कंपनी बता रही है कि उसकी जो होगी, अगर 1 मेगावाट हो गया होगा तो फिर 5.1 मेगावाट की टोटल हो जाएगी इनकी। इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इनकी जो नेट सेल्स है वो 1.6 बिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन की हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.3 बिलियन से बढ़कर 1.6 बिलियन की हुई है। इन्होंने मेन रीजन बताया कि जो इनकी गैस प्राइसेस है वो 150% इंक्रीज हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 308 मिलियन से बढ़कर 316 मिलियन का हुआ है। काफ़ी थोड़ा इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ, 8 मिलियन का फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बड़ी, डायरेक्ट हमें जाके आगे ना प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 242 मिलियन के थे इस साल, पिछले साल इस साल 243 मिलियन के, तकरीबन सेम ही है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी भी बहुत ज़्यादा हाई है, 152 मिलियन थी जुलाई टिल सितंबर 2023 में, इस साल थोड़ी सी कम होकर 139 मिलियन की हुई है। तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एंड में बचा है वो 63 मिलियन का था सितंबर में, इस साल वो 79 मिलियन का है। और ईपीएस इनका 3.06 से बढ़कर 3.80 हो गया। तो ये इनका भी यही है कि जब न्यू मशीन्स आएंगी तो उससे ये खुद बता रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जिससे इनके नेट मार्जिन बढ़ेंगे। तो एक तो उससे इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो इनका मार्जिन इंप्रूव होंगे, और दूसरा एक और ये इनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 139 मिलियन की है। जब इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उससे ये इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है, इसके भी शेयर प्राइस हो सकता है 50-60 रुपये तक हो सकता है, अगर इन्होंने अच्छा ईपीएस लाए और क्या नाम है फाइनेंस कॉस्ट कम हुई, दूसरा इनका अच्छा ईपीएस आया, और जो पुरानी मशीन हैं वो नई मशीन आई, और फिर प्लस इन्होंने वो सोलर भी लगा रहे हैं तो उससे इनकी जो पावर कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो तीसरी मेरी जो पसंदीदा कंपनी है वो है फौजी फूड्स लिमिटेड। इसकी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ फौजी फूड्स लिमिटेड की, उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। करंट रेट इसका 17.64 है। इसका अगर ईपीएस देख लें तो ईपीएस काफ़ी 2020, 21, 22 तीनों में इनके लॉसेस थे। 2023 में प्रॉफिट में प्रॉफिटेबिलिटी में, और 0.26 का इनका ईपीएस था। उसके बाद अगर देख लें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव कर रहे हैं। इनका ईपीएस 0.02 इनका ईपीएस था, उसके बाद 0.04 हुआ, फिर 0.10 हुआ, फिर 0.09 हुआ। तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इतना कोई खास ज़्यादा कम नहीं है। तो इसकी तो मैंने वीडियो पहले से भी बनाई है अपने चैनल पे, आप उधर जाके इसकी पूरा देख सकते हैं कि क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो नूरपुर, ये सारी चीज़ें, और कंपनी क्या नाम है अपनी क्या नाम है प्रोडक्ट लाइन भी इनहेंस कर रही है, प्लस मर्जर्स कर रही है सीरियल्स में और दूसरे बिजनेस में, जिनकी इनकी क्या नाम है टॉप लाइन भी बढ़नी है रेवेन्यू, और बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ना है। तो दूसरी जो मेरी सबसे पसंदीदा कंपनी है वो है सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। इसका जो है क्या नाम है अभी पिछले साल ही इसका आया है आईपीओ, और इसका अगर रिटर्न देख लें तो ये और चार चार रुपये से 4 रुपये पे इसका आया था ऑलमोस्ट, जो आया था 4.25 कुछ इतने पे आया था, और आज ये 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसने ऑलमोस्ट फोर फोर टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। एक साल का भी रिटर्न देख लें तो 408% का है। एक साल का भी अगर रिटर्न देख लें तो वो 408% का रिटर्न है। कंपनी जो है वो आईटी कंपनी है, और इसका जो मेन वो है कि इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो इनका ई वो देखें ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, वो देखें कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 82 मिलियन का था, फिर थोड़ा सा कम हुआ 57 मिलियन का 2022 में, 2023 में और बढ़ा 127 मिलियन का, 2024 में और बढ़ के 130 मिलियन का हुआ। अभी जो इनका क्वार्टर एंड हुआ इसमें इनका 19 मिलियन का था ईपीएस जो आया है। तो अगर लेकिन इसके यहाँ से हम आके इसके मटेरियल इंफॉर्मेशन देखें ना,
इतने इनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं दिसंबर में बहुत सारे। अगर व्यू करके देख लें, एक सेकेंड, इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत, इनके सारे इतने लगातार इनके इतने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, ये सारे एक एक करके मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रहे, ये इनके जो 4 दिसंबर को उनका पहला आया था। सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड इज एक्साइटेड टू अनाउंस दैट इट हैज एंटर्ड इनटू अ रीजनल पार्टनर एग्रीमेंट विद जीएलयू ग्लोबल इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। इनका पहला 4 दिसंबर को इस कॉन्ट्रैक्ट का आया था। उसके बाद एक और आया इनका, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये जुबली लाइफ से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 5 दिसंबर की ये बात है। अब 11 दिसंबर को एक और इनका आया था, ये सारे काट देते हैं। 11 दिसंबर वाला, उसके बाद 12 दिसंबर को दो आए इनके मटेरियल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा 16 दिसंबर, 18, 19, 20, 6 जनवरी। ये 16 दिसंबर वाला हो गया। 18 दिसंबर वाले भी पहले सारे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर आपको सारे दिखाता हूँ। 20 दिसंबर को एक और था। इसके अलावा 6 जनवरी को उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। तो कोने से पहले, सबसे पहले यहाँ से 12 दिसंबर से देख लेते हैं। 8, 9 का आपको दिखा दिए। पीएबी हैज अपॉइंटेड सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इट्स प्रेजेंस ऑन डिजिटल चैनल्स। यानी पीबीए के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये बात है 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर को हुआ। ये इन्होंने 12 दिसंबर को दो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि एक का क्या नाम है, एक पीबीए के साथ हुआ था इनका, और एक ये हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। करेंसी पीकेआर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के साथ हुआ है। ऑनिक ऑनिक पाकिस्तान के साथ हुआ है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस के साथ हुआ है। इंग्लिश बिस्किट के साथ हुआ है। कोलगेट के साथ हुआ है। और कंपनी ये बता रही है कि कंपनी इनसे 300 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है इन कॉन्ट्रैक्ट से। ये 12 दिसंबर की बात है। 12 दिसंबर को जो उन्होंने बताया था, ये वही मेरे से डबल डाउनलोड हो गया। ये रहा। 18 दिसंबर को एक और उन्होंने बताया, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड इज एक्साइटेड टू शेयर दैट इट हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजिटल सर्विस बाय यूनिलीवर पाकिस्तान। यानी कि यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये बात है 18 दिसंबर की, इन्होंने जो अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में बताया। ये वही यूनिलीवर वाले ही है। 19 दिसंबर वाला एक सेकंड में देख लेता हूँ। 19 दिसंबर वाला डाउनलोड नहीं हुआ। 19 दिसंबर वाला ये रहा। मैंने मेरे से डबल दफा वही कर दिए। 18 दिसंबर के, 19 दिसंबर का देख लेते हैं। रिफ्रेश, ये हो गई फाइल ओपन। 19 दिसंबर को भी इनको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला था। Symmetry Group Limited is excited to share that it has been awarded a contract for Orange Hub Play Center Limited to develop and enhance its online pro क्या नाम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये है 19 दिसंबर को इनका। क्या नाम है 20 दिसंबर वाला भी देखेंगे कि 20 दिसंबर को इनको एक और मिला था। In its continuous effort to find a strategic investment partner to scale video, the AI powered video। हाँ, एक और ये इन्होंने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है, विडफाई एआई। तो ये भी अब क्या नाम है, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड हैज बीन डिस्कशन विद शोरूक पार्टनर यूएई। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ टर्म शीट फ्रॉम शोरूक पार्टनर व्हिच विल सर्व एज अ बेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड। ये यूएई में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं विद द ग्लोबल जनरेटिव एआई मार्केट साइज एक्सपेक्टेड टू exceed 110 billion by 20। Vidify is poised to meet the rising global demand for स्केलेबल लोकलाइज वीडियो कंटेंट। ये इन्होंने अपना कोई बनाया सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा वीडियो का ना, वो एआई का। तो ये उसको एक्सपेंड करने के लिए यूएई में जा रहे हैं। शुरू पार्टनर्स के साथ इनकी वो पार्टनरशिप हुई है। फिर ये 6 जनवरी को जो हुआ है, ये इनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 जनवरी को 550 मिलियन का स्पॉटिफाई से। और अगर यूएसडी में 550 मिलियन, सॉरी, ये 550 मिलियन स्पॉटिफाई के कस्टमर्स हैं। जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डॉलर्स में हुआ है, $5 मिलियन का।
Symmetry Group Limited is excited to announce that it has entered into a partnership with Elf Holding, a UAE-based providing an AdTech solution in 140 plus market. Elf represents Spotify in the region. यानी जो Spotify एल्फ एल्फ के साथ जो हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है Spotify, और जिनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 मिलियन का हुआ है। इनकी अगर सेल्स देख लें, जो पिछले साल की इनकी सेल्स थी वो थी 130 मिलियन। इस साल इनको जो एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 300 मिलियन का है, बाकी भी और भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, और जो 6 जनवरी को मिला है उसमें भी इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो 5 मिलियन का है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से तो इस साल तो ये वो नहीं करेंगे, फुलफिल तो नहीं करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता भी करेंगे, लेकिन एक ये है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, तेज़ी से मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ऑनलाइन ये बेच रहे हैं, तो ये उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इनकी सेल्स भी इम्प्रूव होनी है और नीचे से बॉटम लाइन भी इम्प्रूव होगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है और अभी भी ये 30-35 रुपये तक जा सकती है यहाँ से भी। तो दूसरी मेरी पसंदीदा स्टॉक ये था, और पहला पसंदीदा स्टॉक जो है वो है ठट्टा सीमेंट लिमिटेड। टाटा सीमेंट लिमिटेड की भी मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, एक एनुअल रिपोर्ट पे इनकी, और दूसरी जो इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट हुई है सितंबर में, जो इनका क्वार्टर एंड हुआ है उस पे। तो ये वो दोनों लिंक, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसने जो अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में रिटर्न दिया ना वो बहुत बेहतरीन है, 1000% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में। 19 रुपये से आज 220 रुपये ऑलमोस्ट हो गया है। इसकी भी जो मेन रीज़न इसका यही था, ये इसकी जो ईपीएस है ना वो इम्प्रूव हो रही है। 2021 में 2 रुपये थी, फिर थोड़ी कम हुई, 1.2 हुई, फिर 2.27 हुई। उसके बाद जो ईपीएस 2 रुपये से बढ़कर डायरेक्ट 16.4 रुपये, आठ क्या नाम है, सात सात गुना इनकी ईपीएस हो गई। उसके बाद भी देख लें, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इम्प्रूव हुई है ईपीएस। 2024 के पहले क्वार्टर में 1.43, उसके बाद 2024 के दूसरे क्वार्टर में 2.41, 2024 के तीसरे क्वार्टर में 5.65, और 2025 के पहले क्वार्टर में 7.05। इनका जो क्या नाम है प्रॉफिटेबिलिटी जो मेन इम्प्रूव हो रही है, उसका मैंने रीज़न भी उसमें बताया हुआ है अपने क्या नाम है वीडियो में, कि रीज़न इनका यही था, ये क्या नाम है लोकल लोकल कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ये करते थे इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कम हुई है। दूसरी, उन्होंने अपनी सेल्स इम्प्रूव करी है, और सोलर, और क्या नाम है सोलर प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि जो सीमेंट प्लांट्स की मेन कॉस्ट होती है वो पावर एंड फ्यूल होती है। अच्छा, इसकी इतनी ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट कम होने से इसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसको फ़ायदा होगा इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी, तो उससे इनको फ़ायदा है। और दूसरा, इनकी क्या नाम है सोलर लगा के इनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो मेरे ख्याल से तो ये 5 कंपनीज हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में डबल हो सकती हैं, डबल ना हो तो अच्छा रिटर्न दे सकती हैं अगले 1 से 2 साल में। तो और लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, जैसे OGDCL, मारी, मिज़ान बैंक, उनके जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं है, लेकिन इनमें मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम भी 25 से 30% इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।